वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम में उखाड़ पछाड़। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी को टी20 टीम की कप्तानी मिल गई। वनडे टीम की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और बाबर आजम की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया है कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी से फारिग किया गया। टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखने का कहा गया। बाबर आजम ने अहले खाना से मुशावरत के बाद इस्तीफे का फैसला किया। पीसीबी बाबर आजम के फैसले का एहतराम करती है। कप्तानी छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहूंगा। पीसीबी ने जो मौके दिए उस पर शुक्रगुजार हूं। नए कप्तान को तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, 4 साल में खेल के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे। इस सारे अरसे में दिल और जान से पाकिस्तान की इज्जत और नाम दुनिया भर में सरबुलंद करना मेरा अव्वलीन मकसद रहा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनना तमाम खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा था। बाबर आजम की कप्तानी में टीम ने क्या खोया क्या पाया। बाबर आजम ने 71 टी20 मैचेस में टीम की क़यादत की। 42 मैच जीते, 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 48 वनडे मैचेस में बतौर कप्तान 28 मैचेस में टीम को फतह दिलाई। 18 में शिकस्त हुई। 18 टेस्ट मैचेस में भी टीम की कप्तानी का बार उठाया। 8 मैचेस में फतह का जाम पिया। 6 में शिकस्त हुई। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल, 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। टी20 एशिया कप के फाइनल में भी रसाई हासिल की। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर फाइज रही। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में कौमी टीम को शिकस्त हुई। सिर्फ एक होम सीरीज में कामयाबी मिली। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर कोचिंग स्टाफ की भी छुट्टी। टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और दीगर कोचेस को ओहदों से हटा दिया गया। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। पीसीबी के इजलास में ज़का अशरफ का कोचिंग स्टाफ पर अदम एतमाद। मिकी ऑर्थर और ब्रैडबर्न को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिम्मेदारी सौंप दी गई। पीसीबी के एलामिये में कहा गया है कि तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम जारी रखेंगे। पीसीबी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए मुकर्ररा वक्त पर नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान करेगा। वर्ल्ड कप का फाइनल कौन सी टीम खेलेगी? भारत और न्यूजीलैंड में क्रिकेट की जंग। 398 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। केन विलियमसन 69, डेरन कॉनवे और रिचर्ड रविंद्रा 13 रन बना सके। डैरिल मिशेल की शानदार सेंचुरी। भारत ने 4 विकेटों पर 397 रन बनाए। विराट कोहली 117 पर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 47, शुभमन गिल ने 80 रन बनाए। न्यूजीलैंड के टिम साउथी के 3 शिकार। विराट कोहली के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे में सेंचुरियों की निस्फ सेंचुरी कर डाली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का 46 सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली एक रोजा टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में पहली मर्तबा सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब। कोहली ने 2003 के वर्ल्ड कप में तेंदुलकर के 673 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नारे लगाने वाले बताएं कहां है तब्दीली। बातें करने वाले बहुत आए, अमली काम कुछ नहीं किया गया। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। बुग़्ज़, हसद, गंदी जबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वज़ीर आज़म कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया ब्लैकमेल कर रहे हैं। 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, इन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग बलोचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात, पार्टी के तंजीमी मामलात का जायजा। इलेक्शन की तैयारियों और पार्टी को मज़ीद फ़ाल बनाने पर गौर। मरीम नवाज ने बलोचिस्तान के नौजवानों को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, हमारी तवज्जो जिस तरह पंजाब और केपी पर रही है वैसे ही तवज्जो अब बलोचिस्तान पर दी जाएगी।
फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 साबिक आईजीज ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs मंजूर। कमीशन धरने में फतवे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन 2 माह में रिपोर्ट देगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का तयन करेगा। नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा भी लिया जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स की जिम्मेदारियों का तयन भी किया जाएगा। सरकारी एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब हुई तो तजवीज़ भी देगा। वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी। कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए तो हुकूमत से तौसी की इजाज़त लेगा। फैजाबाद धरना कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार होगा, किसी को भी तलब कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को इस्तिस्ना नहीं, कमीशन सबको बुला सकता है। कमीशन जिसे बुलाए वो ना आए तो उसे गिरफ्तार करा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को इख्तियार है, वो साबिक वज़ीर आज़म, DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सबको पता है कौन सब कुछ कर रहा था, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दायर कर दी, जब दिल चाहा वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से इस्तफसार किया, आपने नजर सानी की दरखास्त दायर ही क्यों की थी? 4 साल लटकाए रखा, दरखास्तें इतना अरसा मुकर्रर क्यों नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की कुव्वतें कंट्रोल कर रही थी? शेख रशीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो क्या ऐसी खिदमत करेंगे? नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। फैजाबाद धरना कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का कमीशन पर एतराज। सवाल किया कि इंक्वायरी कमीशन में वजारत दिफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। हमें उम्मीद है इंक्वायरी कमीशन आजादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। TORs में ये क्यों नहीं है कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी दरखास्तें दायर की गई। TORs में लें कि एक साथ नजरसानी दरखास्तें दायर होना हादिसा था या किसी हिदायत पर हुआ। अबसार आलम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2 अरकान रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। क्या ये कमीशन साबिक वज़ीर आज़म या साबिक DG को तलब कर सकता है? समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कसम खाकर कहता हूँ मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 40 दिन मुझे जहाँ भी रखा किसी ने तशद्दुद नहीं किया। सोशल मीडिया पर लोगों को झूठी खबर बनाने का शौक होता है। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने मेरे घर का ताला खुलवाया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस समेत तमाम लोगों को माफ करता हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या चिल्ला पूरा हो गया? शेख रशीद ने जवाब दिया, चिल्ला तो पूरा हो गया मगर उसके असरात अभी तक हैं। सहाफ़ी ने पूछा, आज भी चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं या आपने भी हथियार डाल दिए? शेख रशीद बोले, जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरपूर निभाई हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया, शाह महमूद पर साइफर केस में जुर्म की हौसला अफजाई, मुआवनत के इल्जामात हैं, उन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी करने वाले की होती है। सेक्शन 5 के तहत जुर्म के इर्तकाब की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुलजिम से जुड़ी है। उधर लाहौर की इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव केस में तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए। हमाद अजहर, मुराद सईद, मुसर्रत चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फर्रुख हबीब, असलम इकबाल, हसान खान न्याजी और जुबैर खान न्याजी शामिल। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को इस्लामाबाद में दरखास्त आए। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया अदालती अहकामात पर हंग मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत है। एहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बाइस खानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए।
इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा, बोले बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, हमने 16 महीने साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की जानिब बढ़ना चाहिए, जिसको अवाम वजीर आजम मुंतखब करेंगे कौम उसे कबूल करेगी। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे, मनफी बात ये थी कि फैसलों में ताखीर होती थी, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, रियासत बच गई और सियासत भी बच जाएगी। शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी के साथ मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। लश्करी रईसानी ने कहा कि सियासी अमल का हिस्सा बनूंगा, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए माहौल दोस्त इक़दाम, तालीमी इदारे और दफातर हफ्ते के रोज़ बंद रखने का फैसला। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को फौरी रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत देने का फैसला। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मुद्दत गुजरने के बाद गैर रजिस्टर्ड शुदा रिक्शे सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, मौसमियात के हवाले से कमीशन बनाएंगे, मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट की हुकूमत को जुमे और हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्मोक अब पूरे पंजाब में है, सिर्फ लाहौर तक नहीं है। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है, आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग से खिताब, बोले तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली से निमटना किसी एक मुल्क के लिए मुमकिन नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मरबूत ताउन की ज़रूरत है। मजीद बोले गजा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा, दुनिया में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म ने भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हो गया, पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज मिलेगा। IMF का कहना है कि MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF और मुआशी टीम का शरह सूद मजीद ना बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फैसले करने में खुद मुख्तार रखा गया। दस साल से कम उम्र के बच्चे भी हज कर सकेंगे। निजी हज स्कीम्स में 80 साल से ज़ायद अफराद के लिए खिदमतगार साथ रखने की शर्त में नरमी। सरकारी और निजी स्कीम्स का गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा में सऊदी अरब हुकूमत को वापस किया जाएगा। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी। कांगो, मलावी, ज़िम्बिया, जिम्बाब्वे और जमहूरिया को बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दी गई। 18 अफराद का नाम ECL से निकालने और 9 अफराद का नाम शामिल करने की मंजूरी। हिंदुस्तान FATF के रेडार पर। FATF ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना मुल्क के GDP के 5% तक लगाया गया। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 तक के 10 साल अरसे में मजमूई तौर पर $674.9 बिलियन तक बढ़ गई। भारत पर मैच में धांधली का इल्जाम। बरतानवी जरीदे डेली मेल का भारतीय बोर्ड पर बगैर इजाजत पिच की तब्दीली का इल्जाम। पिच ICC कंसल्टेंट की निगरानी में तैयार होती है। भारतीय बोर्ड ने बगैर इजाजत तब्दीली की। डेली मेल के मुताबिक सेमीफाइनल के लिए पिच नंबर 7 का इस्तेमाल होना था, जो बिल्कुल नई है। भारतीय बोर्ड ने पिच नंबर 6 की मंजूरी दी, जिस पर ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं। भारत स्पिनर्स को फायदे के लिए पुरानी पिच पर खेलना चाहता था। पिच की तब्दीली पर ICC का वजाहती बयान, कहा आलमी कप का इवेंट तवील, पिच की तब्दीली मामूल की बात है।